छोटी बाजार में गांधी मैदान के पीछे जो 3-4 दिन पहले एक पेड़ से लटकी हुई शव मिली थी, जिसमें बताया जा रहा था कि वो पूरी तरह से कंकाल था। और जैसा कि आपने देखा था, खबरों में हमने दिखाया था कि वो जो कंकाल थी उसकी सूचना चिरमिरी पुलिस को मिली, जिसके बाद चिरमिरी पुलिस मौके पर पहुंची। और वहां मौके पर जब पहुंची चिरमिरी पुलिस, तो उसने देखा कि जो कंकाल थी उसके दोनों हाथ नहीं थे, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, और उस हालत में कंकाल को वहां से उतारा गया और उस कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आएगा अब ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको बता दूं कि इस वक्त जो महिला मेरे साथ बैठी हुई हैं, ये महिला दावा कर रही हैं कि जो कंकाल मिला है वो इनकी बेटी का था, और उनकी बेटी का नाम रश्मि है। और रश्मि 12वें महीने मतलब दिसंबर के महीने में 4 तारीख से लापता थी। अपने पति और 2 बच्चों के साथ में रहने वाली एक महिला अचानक 4 दिसंबर को लापता हो जाती है। और उस महिला के बारे में उसके पति कोमल चौहान नाम के उनके पति हैं, रश्मि के जो पति हैं, उन्होंने इसकी सूचना भी दर्ज कराई थी चिरमिरी थाने में। लेकिन फिर भी चिरमिरी पुलिस इतनी सुस्त इस मामले में नजर आई है कि चिरमिरी पुलिस ने इस मामले को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और उस महिला की खोज नहीं की, और जिसकी वजह से वो महिला अगर 4 तारीख को ही आत्महत्या की थी तो 4 तारीख के बाद उसका शव नहीं मिला, 5 तारीख को नहीं मिला, 6 तारीख को नहीं मिला, पूरा दिसंबर वो उसका शव नहीं मिला, पूरा जनवरी उसका शव नहीं मिला, इवन पूरा फरवरी भी उसका शव नहीं मिला। और फरवरी में हमारे साथ शशिकला जी बैठी हुई हैं, फरवरी में ये चिरमिरी पुलिस के पास जाती हैं, और उसके बाद क्या होता है हम शशिकला जी से ही बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ था चिरमिरी पुलिस के पास जब ये गई। तो उसके बाद से जो बातें सुनने में आ रही है, बड़ा ही नाटकीय अंदाज में सब कुछ चल रहा है। आप हमसे नहीं, शशिकला जी से सुनिए क्या हुआ था उसके बाद। शशिकला जी। जी सर। आपकी लड़की के बारे में जैसे कि आपने बताया, आपने इस्तिहार दिया जी, चिरमिरी पुलिस के पास गई जी, उसके बाद से क्या क्या हुआ? हमारे दर्शक इस बारे में बहुत ही इस बारे में जानना चाहते। पूरी चिरमिरी की जो नजर है वो इस मामले पर मतलब टिकी हुई है कि आखिर क्या हुआ होगा आपकी बेटी के साथ, रश्मि के साथ में ऐसा क्या हुआ कि वो आत्महत्या की, या केस को घुमाने की कोशिश की जा रही है, हत्या के मामले को आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। क्या हुआ था, इसकी पूरी बात बताइए। सर देखिए, वो लड़की तो पहले 6 महीना से हमारे ही साथ मतलब रही, उसका पति से अनबन होने के बाद तो हम लोग 4 महीना रायपुर में रही। फिर उसके बाद में मैं दीपावली से 2-3 दिन पहले यहाँ उसको शिफ्ट करके चली गई चिरमिरी वाले घर में, और हम लोग बिलासपुर शिफ्ट हो गए। उसके बाद में मैं लगातार उसको कॉल कर रही थी, बोली मम्मी मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ ये। अब उसके बाद में सर वो अचानक मेरे को पता चल रहा है 5 दिसंबर को कि मेरी लड़की मेरे चिरमिरी वाले घर से लापता हो गई। अब हम लोग सोचे 3 दिसंबर को उसका पति यहाँ के उसको रोड्स में मतलब रोड से घर तो नहीं घुसा होगा, लेकिन रोड से बहुत गाली गलौज उटपटांग गंदी गंदी गालियां दे रहा था, एवं मारपीट भी शायद किया। उसके बाद में मेरी लड़की जो है वो 4 दिसंबर से लापता हो गई। अब इसकी सूचना हम लोग को उसकी लड़की के द्वारा 5 दिसंबर को मिला। वो भी हम लोग कॉल किए उसको, क्योंकि चूंकि मेरे यहाँ उसी 4 दिसंबर को मेरे एक दमान जी जो पुलिस में थे उनका डेथ हो गया, तो उसकी सूचना देने के लिए हम इस लड़की को फोन किए। तो पता चल रहा है कि ये भी 4 दिसंबर से अचानक लापता है। अब चूंकि फिर उनकी लड़की के द्वारा मेरे को बताया गया कि नानी जी 3 दिसंबर को मेरे पापा आके बहुत गाली गलौज कर रहे थे शराब पी के। हमने सोचा कि भाई 4 दिसंबर को कहीं गुस्सा से थोड़ा बहुत इधर उधर चली गई होगी। मेरा लड़का भी को पता चला तो बोला कि मम्मी यहीं कहीं दीदी उदी के घर में गई होगी, थोड़ा दिन में कहीं अपने रिश्तेदार में तो वापस आ जाएगी, आप टेंशन ना लो। इसी बीच में हमारा थोड़ा शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पति पत्नी का खराब हो गया, जिसका हम लोग इलाज कराने लगे। अब यह सोचे कि लड़की हमारी है आ जाएगी, क्योंकि हम लोग भी अपने तरीके से अपने सारे रिश्तेदार में खोज कर रहे थे, वो बच्चे भी अपने रिश्तेदार में खोज रहे थे। लेकिन मेरे को इतना तो पता है कि उसका आदमी कहीं खोज नहीं रहा था। मेरे को कहीं नहीं लगा कि उसका आदमी यहाँ खोजने गया है, वहां ढूंढने गया है। वो बच्चे ही दोनों बच्चे उसके अपने तरीके से खोज रहे थे। पाम्पलेट पोस्टर भी लोग छपवाए जिसमें लिख दिए कि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है,
जबकि वो बिल्कुल गलत है। उसकी मानसिक स्थिति एकदम सही थी, क्योंकि पॉम्पलेट किसने छपवाया कि मानसिक पॉम्पलेट स्थिति? उसी लोग छपवाए, उन्हीं लोग, उनके मतलब घर के लोग ही छपवाए, उसके बच्चे लोग ही छपवाए। तो वो मेरे को नहीं अच्छा, पता। बच्चों का बच्चे अगर पॉम्पलेट छपवाए थे जी तो एक माँ की मानसिक स्थिति कैसी है ये तो बच्चे अच्छे से जानते होंगे। तो क्या बिल्कुल। आप भी उनकी माँ है, रश्मि की जी माँ है आप? जी क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मानसिक स्थिति जी खराब है नहीं, आपकी बेटी जी की? नहीं, मानसिक स्थिति उन लोग इसलिए छपवा दिए सर, क्योंकि उन लोग अपना बच्चे तो हैं, बच्चे को जैसे बोले कि ऐसे छपवा वैसे ही छपवाए होंगे, उनकी कोई गलती मैं नहीं मानती। उन लोग चूंकि देखिए उसका 6 महीना पहले से उन दोनों पति पत्नी का झगड़ा चलने लगा, क्योंकि उसका पति नगर निगम में ठेका में काम करता था और वहीं एक महिला जो विधवा औरत है, 4 बच्चे की माँ है, वो अपने पति के जगह में मतलब नगर निगम में रेगुलर में कर्मचारी हो गई। अच्छा, उनकी पेंशन और रेगुलर का पैसा तो अच्छा खासा मिला होगा, उसको देख के ये आदमी उसको रख लिया। अभी भी उसके साथ अवैध रूप से रह रहा है, न्यू माइनस क्वार्टर में यहीं पर रह रहा है। तो मेरी लड़की जाहिर है सर 2 बच्चे की माँ है, तो ऑब्जेक्शन की, तो उसको ये लोग पागल घोषित करने लगे। तो मेरे को बताई कि मम्मी मेरे को ये लोग पागल घोषित कर रहे हैं, मैं ऐसा ऑब्जेक्शन कर रही हूँ। तो मैंने खुद उन लोगों से कहा कि पागल वागल नहीं है वो, और उसको नहीं ले जाना। इसके बाद कुछ दिन में उसको रख लिया सर सरेआम। तो वो मेरी लड़की बोली कि देखो मेरे को मैं बोल रही हूँ तो मेरे को पागल बना रहे हैं लोग, मेरे को पागल खाना ले जाने चाहते थे, देखो मम्मी ये सही बात हो गया। मैं बोली सही बात हो गया। उसके बाद में उसको मार पीट के निकाल दिया, तो हम लोग ले गए उसको। भाई अपने बच्चे को कहाँ छोड़ेंगे सर, ये बताइए। फिर उसके बाद में 15 दिन में वो लड़की मेरी गायब हो गई, 15 दिन रह के। अब चूंकि हम लोग सोचे कि ये हमारी भी मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, तो अपना इलाज कराए। मैं थोड़ा फुर्सत हुई, अपना शरीर मेरा भी ठीक हुआ, मेरे हस्बैंड का ठीक हुआ। तो मैं बोली कि अब मैं जाऊं, क्योंकि लड़की मिल नहीं रही है, क्या बात है। अब मेरा चूंकि वहां तो पहचान है नहीं, मेरा चिरमिरी में ही सारे मेरे अपने लोग हैं, इतना दिन में सर्विस की हूँ, तो मैं यहीं आ गई। अकेले ही आई, मेरे हस्बैंड बिलासपुर में थे, तो मैं यहाँ आई। फिर मैं अपना खोजना अपने तरीके से शुरू की सर। दैनिक भास्कर में मैं न्यूज़पेपर में 50,000 का प्राइज रखी, और मैं उसको पूरा संपूर्ण छत्तीसगढ़ दैनिक भास्कर में मैं उसको छपवाई। 25 तारीख के न्यूज निकला है मेरे यहाँ का, 25 दिसंबर 25 दिसंबर को जी। 25 दिसंबर को निकला। फिर मैं 2-3 दिन इंतजार की, किसी का फोन आएगा कि बच्ची आपकी यहीं है, मिल जाएगी करके। मैं हर किसी को होता है 2-4 दिन न्यूज में। फिर उसके बाद हम लोग सोचे कि और किसी पेपर में निकलवाएंगे, IBC 24 चैनल में चलाएंगे, जैसे भी अपना कोई चैनल को वाले को बात करेंगे, और भी जैसे रेगुलर कोई चैनल है सब में बात करेंगे, जिससे लड़की मिल जाए हमारी जी। तो ये हम लोग सोच के, तो फिर हम लोग क्या किए, ये संतोष परमार जी हैं, उनसे मैं बात कर रही थी, हमारे घरेलू पारिवारिक संबंध है उनसे सर जी। तो मैं उनको बोली कि, तो बोला कि भाभी थाना भी चलते हैं। तो मैं बोली ठीक है। उसका कंप्लेन का तो कॉपी मेरे को उसकी लड़की भेज दी थी कि हम लोग ये कंप्लेन किए हैं, जो सूचना दिया था। हाँ हाँ, जो वहाँ सूचना दिए थे थाना में, 5 को ही लोग सूचना दे दिए थे। तो मैं बोली ठीक है बेटा, मैं मतलब उसको रखी थी। तो मैं मतलब थाना गई, मैं बोली कि सर मेरी लड़की इतना दिन से लापता है और यहाँ सूचित किया गया है। बोलते हैं अरे हमको तो मतलब बोलेंगे ऐसे बात करिए कि उनको पता ही नहीं है इस टाइप का। तो संतोष जी बोले कि भाई यहाँ तो सूचना मिला है, मेरे यहाँ से खुद टाइप हुआ है। तो फिर उन लोग खोजे रजिस्टर सर, तो बोले कि नहीं है एंट्री है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि मतलब हम लोग दिखाए कि हम लोग 25 को पूरा संपूर्ण छत्तीसगढ़ पेपर में आउट हुआ है, दैनिक भास्कर में। तो बोले इसका कटिंग दे दीजिए। तो हम लोग बोले एक ही पेपर है, हम लोग फोटो कापी फिर मांगे उन लोग, तो फोटो कापी दे दिए संतोष जी। उसके बाद सर मैं मतलब उनसे रिक्वेस्ट की। आप किस तारीख को गई थी थाने में? मैं गई थी 28 को, 28 फरवरी को। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट की सारे स्टाफ से। संतोष जी बताए कि ये अपनी सिस्टर हैं, स्टेट गवर्नमेंट में रही, अभी 1-1.5 साल से रिटायर हुए। बोले नहीं हम सब पहचानते हैं इनको, ऐसे बोले, लगभग सभी बोले कि पहचानते हैं। फिर उसके बाद में बात हुआ। फिर उसके बाद मैं बोली कि सर रिक्वेस्ट है मेरा, मेरी लड़की 3 महीना से गायब है और आप लोग सभी जगह में इतला करिए। मैं 50,000 इनाम रखी हूँ, प्लस और जो भी मेरे से बन पड़ेगा, जो भी बताएगा मेरे को उसको मैं अलग से दूंगी, जो भी खर्च आएगा सब हम लोग निपटेंगे। बोले नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग सारे जिला में तुरंत मतलब भेज देते हैं। बोले फिर भी सर सब जगह कोशिश करिए, कहीं तो मेरी लड़की होगी।
3 महीना से सिंगल एक ही कपड़ा में ऐसे इतना ठंड में निकली है कहाँ होगी, किस हालत में होगी, आप समझ सकते हैं एक माँ का। मैं बोली, बोले समझ रहे हैं सिस्टर आपका। ठीक है, हम लोग आ गए घर। मैं चूंकि कोई कारणवश फिर संतोष परमार जी के यहाँ 1 मार्च को बैठी थी, वहीं हमारे स्टाफ भी आ गए, तो हम लोग बात कर रहे थे कुछ तो उसी समय वहां से फोन आया, बोले आप कहाँ हैं। मैं बोली कि सर मैं तो बड़ी बाजार में संतोष जी के यहाँ बैठी हूँ। तो बोले कि आप जल्दी आइए, एक डेड बॉडी मिला है। मतलब 28 तारीख को आप थाने जाती हैं हाँ, ये बताने कि आपने इस्तिहार दिया है जी, और उसके ठीक दूसरे दिन आपको एक डेड बॉडी मिली है, इसकी जानकारी भी मिलती है। हाँ, फिर मैं बोली कि मैं सर एक माँ हूँ, मेरा तो थोड़ा सा दिमाग काम नहीं करने लगा डेड बॉडी सुन के। अचानक किसी को ऐसे मिले तो उसकी स्थिति क्या होगी आप खुद समझ सकते हैं। कितनो दबंग महिला हो, उसको अचानक ऐसे पता चले तो थोड़ा सा अब नॉर्मल होना स्वाभाविक है। तो मैं उनकी लड़की को बुलाई, मेरी बेटी का। मैं बोली कि बेटा तू कहाँ है, आजा, तेरी बोल रहे हैं कि एक डेड बॉडी मिला है, पहचान करना है, तो कपड़ा भी पहचान दिखाएंगे आपको बोल रहे हैं, तो आ जाओ। तो मैं तो थी नहीं, तो कौन सा कपड़ा पहनी थी तुम थोड़ा पहचानोगी क्योंकि तुम उसके साथ थी। तो बोली कि ठीक है मैं आती हूँ नानी, किसी को लेके आना तेरे भैया लोगों को। मैं बोली अकेले तू भी लड़की मत आना, ऐसा मेरे को महसूस होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। बोली अकेले मत आना। तो बोली ठीक है नानी। आई, मैं यहाँ बैठी हूँ, आना। वो अपना आई उन लोगों को लेके। फिर हम लोग थाना गए। फिर मेरा तो हिम्मत थोड़ा सा जवाब सही में नहीं दिया। मैं बोली कि मैं नीचे थाना में खड़ी हो गई। मैं उन लोगों को कॉल की, पुलिस वालों को। मैं बोली कैसा है, मैं आई हूँ लेकिन मेरा थोड़ा हिम्मत नहीं हो रहा है, मैं बच्ची उसकी है उसको भेज रही हूँ। बोले नहीं नहीं आप आइए ना। मैं बोली नहीं मैं आऊँगी, पहले ये चूंकि उसके साथ थी तो ये पहचानेगी कौन सा कपड़ा है, मैं तो कपड़ा को पहचानती नहीं हूँ कि कौन सा वो पहनी थी, तो आप इसको, बच्ची जा रही है उसको दिखाइए पहले। मैं बोली तो बोले ठीक है। फिर गई है बच्ची, उसको मोबाइल में दिखाए हैं उन लोग, वो फट से पहचान गई। बोली ये मेरी नानी का स्वेटर है जो मेरी माँ पहनी है। चप्पल को भी बोली ये चप्पल मेरा है, चप्पल और स्वेटर दिखाए उसको। अब बोले कि अब अपनी नानी को बुलाओ। तो फिर वो बाहर निकली, बोली नानी आप आओ। तो ऐसा लग रहा है कि मेरी मम्मी ही है कपड़ा से, मेरी मम्मी का ही कपड़ा है। अब तो जैसे भी मेरी स्थिति हुई होगी, मैं गई वहाँ। फिर मैं मतलब मेरे को दिखाए स्वेटर, क्योंकि मेरा ही स्वेटर वो पहनी थी, मेरा ही अपना खुद का। तो मैं लॉन्ग वाला स्वेटर, तो मैं उसको पहचान गई। मैं रोने लगी कि ये मेरी ही बच्ची क्या है। तो फिर उन लोग मेरे साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार किए, बोले कि बैठिए बैठिए आप। फिर बोले कि, मैं बोली कि अब तो मेरे को लगा कि, मैं बोली इसको मार दिया गया है, मेरे को उसी समय हो गया। तो बोले ये सुसाइड की है सिस्टर, सुसाइड की है। बोली सुसाइड तो ये नहीं, किसी हालत में नहीं कर सकती, क्योंकि ये कुछ भी हो, हम लोग को हमेशा बोलती थी कि मेरे साथ कुछ भी बीत जाए लेकिन मैं अपनी जान नहीं दूंगी, सुसाइड नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। तो मैं ऐसा तो नहीं मान सकती कि सर सुसाइड है। फिर भी उस समय मैं कुछ नहीं बोली, हो भी सकता है भाई। फिर उसके बाद में उन लोग बोले कि आगे आपको नहीं दिखाएंगे सिस्टर, क्योंकि शव जो है वो इस हालत में नहीं है कि आप देख सके। तो मैं भी बोली कि सर मत दिखाइए मेरे को, क्योंकि मैं देखने की स्थिति में भी तो फिलहाल नहीं हूँ, मैं नहीं देख पाऊंगी उसका डेड बॉडी। और डेड बॉडी कहाँ है मैं पूछी तो बोले मरचूरी में रखा है बड़ी बाजार में। तो ठीक है। फिर उसके बाद में सर उन लोग मेरे को कुछ भी नहीं बोले, मेरे को बोले कि कल, ये बोले कि कल आप आइएगा वहां पर, जब मरचूरी से उसको शव निकालेंगे। तो मैं बोली, मैं तो खूब उस समय इतना रो रही थी, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। मैं बोली कि सर मैं अपनी बेटी का छत पिछत लाश नहीं देख पाऊंगी। बोले बहुत बेकार स्थिति में है सर सिस्टर, कंकाल। बोले, मैं बोली कि मैं नहीं देख पाऊंगी। मैं बोली कि मेरे को मत दिखाइए। बोले ठीक है आप मत आइएगा, आप सच में नहीं देख पाएंगे। बोले आप नहीं आएंगे वही ज़्यादा बेस्ट है। बोले मैं ठीक है। फिर मैं सर घर आ गई, जो भी मेरे पास पड़ोस के सब जुटे। मैं बताई कि मेरी लड़की सुसाइड कर ली, बोल रहे हैं डेड बॉडी मिला है। अब तो वैसे ही मेरे आने से पहले खबर हो गया था, सब मेरे मोहल्ले वाले जुट गए। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता कि लड़की सुसाइड करे। बोले वो सबसे बोलती रही कि मेरे 2 बच्चे हैं, कुछ भी हो जाए, मेरा पति दूसरा रख लिया लेकिन मेरे माँ बाप तो मेरे को स्वीकार कर लिए हैं, तो मैं अपना घर भी दे दिए, मेरे को सब कुछ दे दिए, तो मैं सुसाइड नहीं करूंगी, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कभी आत्महत्या नहीं करूंगी, यही बोलती थी। आज भी उनसे पूछे तो यही बात करेंगे वो लोग। बोले कि ये दीदी ऐसा हो ही नहीं सकता, उसका हत्या ही हुआ होगा। मैं बोली देखते हैं। फिर दूसरे दिन उन लोग सर पुलिस वाले मतलब जो भी किए, मेरी लड़की को मैं वहां भेजी। मैं बोली कि
जा तू मेरे बदले में वहां रहना, मैं तो इस स्थिति में नहीं हूँ। तो मेरी बड़ी लड़की गई थी जिसका आदमी पुलिस में था, पति, जी। तो वो गई है वहां और जाके फिर वहां मतलब जहां पर निकाले हैं मरचुरी से वहां पर भी थी। मैंने जो फॉर्मेलिटीज थी हाँ, वो आपकी की जगह है। आपकी बेटी ने हाँ, किया। मेरी बेटी ने किया। ठीक। हाँ, वो ये भी बोली कि मेरा कंकाल में कैसे साबित हुआ कि मेरी बहन है। हो सकता है उसका कपड़ा कहीं से रखा गया हो और बोल दिया गया हो कि यही मतलब बॉडी के पास रख दिए हैं, तो मैं डीएनए टेस्ट कराना चाहती हूँ। तो उसका डीएनए टेस्ट से क्या भी किसी पुलिस वाले से बात हुआ, क्योंकि वो पुलिस विभाग की पत्नी है तो आज जाहिर है कोई ना कोई तो उसको सब पहचान रहे थे। बताइए कि मेरी मम्मी है वो, ये मेरी छोटी बहन है। फिर उसके बाद सर वहां तो उन लोग फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले गए, तो उन लोगों उनके तरफ से तो उनका परिवार था, मेरे तरफ से तो कोई नहीं थे। मेरे हस्बैंड बिलासपुर में, मेरा लड़का जगदलपुर में था तो सर्विस में, तो मेरे तरफ से कोई स्टाफ नहीं थे, जेंट्स मेरे साथ कोई भी नहीं थे। मेरी लड़की ही गई थी, चाहे वो उसका भाई समझो चाहे उसकी बहन समझो, तो वो गार्जियन के रूप में खड़ी थी। तो सर पुलिस वाले को कहना है कि आपके तरफ से कोई नहीं आया, तो मेरी लड़की तो गई थी, मेरा क्वेश्चन ये था, तो बोलते हैं कि कोई आपका तरफ से मतलब परिवार नहीं था। परिवार कैसे नहीं था सर, मेरी लड़की थी वहां पर, उससे बड़ी है वो। फिर उसके बाद में बोलते हैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के साथ जाना था। भाई आप लोग बोलते मेरी लड़की को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के साथ घटना स्थल पर जाना है, तो मेरी लड़की वहां जाती ना, वो नहीं जाती, इनकार करती, तब आप मेरे को गलत समझते। वो लोग बोलते हैं कि आप आए नहीं। अब यह बात तो यही खत्म हो गया सर। फिर उसके बाद में जो भी है पीएम हुआ, उसका डेड बॉडी मिला, उसको मैं उनके ससुराल वालों के ही सुपुर्द कर दी, क्योंकि मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं था, मेरे पास जेंट्स कोई नहीं थे। तो मैं अपने बच्चे से बात की और मैं उसका डेड बॉडी उनके ससुराल में ही दे दो बोली, उन्हीं लोग एक्सेप्ट कर लिए और उसका जो भी दाह संस्कार हो गया। क्योंकि मैं अब थोड़ा सा 2 दिन बाद नॉर्मल स्थिति में आई, मेरे को थोड़ा सा समझने सहने का शक्ति मिला। अब मैं सोची कि मेरी लड़की का, तो मेरे को लगने लगा कि मेरी लड़की का मर्डर हुआ है। पूरा चिरमिरी के जितने हैं सारे लोगों के पास उसका वीडियो आ गया, पूरे चैनल में चलने लगा, तो सबको आके मिलने लगे। जाहिर सी बात है, बोले कि सिस्टर दीदी आपका लड़की का मर्डर ही हुआ है, हम सब चाहते हैं कि न्याय हो, सुसाइड तो है ही नहीं है किसी एंगल से, आप समझो। बोले, मैं बोली कि सही बात है, मैं भी सोची कि भाई ये सब ऐसे है। फिर मैं खोल के उसका वीडियो देखी, फिर मैं तब मेरे को समझ में आया, थोड़ा हिम्मत आया, फिर उसका मैं पूरा वीडियो देखी जो भी चैनल वैनल वालों से सबसे है। अब जाहिर है हर किसी के मोबाइल में था वो। मैं उसका वीडियो देखी, देखने को 2 दिन तो मेरे को किसी ने दिखाया नहीं, देखने ही नहीं दिए, घर वाले भी। फिर उसके बाद में मैं उसका वीडियो देखी, मेरे को समझ में आया कि इतना लंबा जो है वो लटका है, इतना बड़ा पेड़ है जिसमें वो किसी हालत में नहीं चढ़ सकती, झाड़ चढ़ना उसको आता ही नहीं है। फिर वो इतना लंबा चढ़ी, फंसाई, फिर इतना इंटीरियर में पुलिस वाले खुद बोले कि हम लोग 4 बार डेड बॉडी रखे हैं तब उसको ऊपर चढ़ाए हैं। तो मतलब इतना इंटीरियर में, इतना खाई पहाड़ में चढ़ी कैसे। बच्चे आ गए मेरे बेटे के दोस्त लोग, बोले कि आंटी हम लोग वहां, हम लोग का हिम्मत नहीं है किसी जेंट्स का जाने को, ऐसे जगह में दीदी मिली है और दीदी ऐसे जगह में कभी देखी नहीं है। जाहिर सी बात है मेरी लड़की कभी घर से निकली नहीं है, तो 5 किलोमीटर जंगल में क्यों जाएगी सर, उसको सुसाइड करना है। मेरा इतना बड़ा घर में अकेली थी, वो यही करती। उसका मानसिक जो भी रहा, स्थिति खराब रहा तो भी करती, नहीं रहता तो भी खराब करती, तो यही करती। वो उतना दूर जंगल में 5 किलोमीटर जाएगी, अपना कपड़ा उतारेगी और वो सुसाइड करेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता जी। तो मैं इस मामले में फिर आपने थाने में कंप्लेन किया कुछ जी? तो फिर मैं कल, ये रहा मेरा कंप्लेन का, ये है मेरा। मैं थोड़ा मानसिक स्थिति हुआ, मैं वीडियो देखी, फिर मेरे यहाँ मतलब बच्चे लोग यहाँ पर के सब मेरे अपने ही हैं, सब आ गए, पार्षद भी आ गया, बोला कि चाची मतलब ये क्या है, तो मैं बोलता कि बेटा ऐसा ऐसा है। मेरा तो मानना है कि मेरा नहीं, बिल्कुल हम लोग का सहयोग है, हम लोग नहीं मानते कि दीदी ऐसा सुसाइड कर सकती है। जिस दिन उसका दाह संस्कार हुआ उसी दिन रात को सब आ गए, तो बोले कि हम लोग मैं बोली मैं तो इंसाफ चाहती हूँ, मैं तो अब लड़ाई लड़ूंगी। फिर मैं दूसरे दिन मतलब मेरा साहस आ गया, मैं बताई ना आपको कि मैं पूरा वीडियो देखी, मेरे को भी लगा कि ये सुसाइड नहीं है, मेरी बच्ची का मर्डर हुआ है, अब इसको मेरे को लड़ना है, जितना दूर भी जाऊंगी हर किसी से मैं ये करके। तो मैं फिर पार्षद आया और भी सब आ गए, हम लोग फिर गए, मिस्टर भी गए, हम लोग गए, टाइप कराए
और टाइप करा के फिर थाना पहुंचे। थाना में बताए, बोलते हैं वो बोलते हैं वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे कि आप पढ़े मेरा सूचना, बोलते हैं कि आप यहाँ से क्यों चली गई, आपको रहना था, अभी आप आके बोल रहे हैं कि मतलब हत्या हुई है। अब तो मैं बोली कि सर आप तो बोल दिए कि मैं उनको देख नहीं सकती, ऐसा है वैसा है। अरे ठीक है सर, मेरा स्थिति उस समय ठीक नहीं था। मैं बोली कि अभी, मैं बोली जब मेरे को लग रहा है कि मैं अभी थोड़ा स्थिति मेरा 2 दिन में ठीक हुआ तो कि मेरी लड़की का मर्डर हुआ है, इसलिए मैं आई हूँ, आप लोगों से सहयोग चाहती हूँ मैं। तो बोलते हैं आपको अब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के साथ जाना था, आपको पूरा जाना था, हम आपको, मैं बोली सर मेरे को दूसरे दिन आपको सूचित करना था कि भाई आइए पीएम हो रहा है, आपको डेड बॉडी निकाल के दे रहे हैं, आप आ जाइए, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, आपको पता था कि मैं अकेली हूँ। तो बोलते हैं हम आपको 10 बार सूचित करेंगे क्या। उनका टोन देखिए बात करने कौन का। कह रहा था इसी बात? ये मतलब एक रविंद्र कुर्रे जी हैं कि क्या है, रविंद्र ही नाम है उनका। ये मेरे से बात कर रहे थे, वहां के प्रभारी हैं शायद थाना के अभी। तो ये मेरे को बोले ऐसे, तो मैं बोली ठीक है सर। मैं फिर मेरे मिस्टर थोड़ा सॉरी बोले, परसों सॉरी बोला। तो वो बोलते हैं कि नहीं हमको ये बताइए, बोलते हैं कि हम क्या दिन भर आपको खबर करने को बैठे हैं, ये उनका टॉन्ट था। बोलते हैं कि हम आपको सूचित किए तो आप आए ना। मैं बोली वो तो मैं आई, मैं भाई मोबाइल में देखी आपको पहचान की, तो आप बोल दिए कि हम नहीं देखेंगे, हम नहीं देखना चाहते, हमारे हिम्मत नहीं है। बोली हाँ सर। मैं बोली कि मैं बोली आप लोग भी बोले कि इतना लाश मतलब बेकार स्थिति में मिला है डेड बॉडी कि आप नहीं देख पाएंगे। तो मेरे को भी बोले कि कल आइएगा। तो मैं बोली कि मैं, मेरे को मत दिखाइए सर डेड बॉडी को, मैं देखने के उसमें नहीं हूँ अभी, मेरा हिम्मत ही नहीं हो रहा है। तो आप लोग भी बोले कि ठीक है आप मत आइएगा, कोई बात नहीं। तो मेरे जगह में तो मेरी लड़की आई, बोलते हैं नहीं आपको थाना से जाना ही नहीं था। मेरा सवाल ये है सर कि मैं क्या मतलब, मैं कौन सा उससे बोल रहे हैं कि आपको थाना में रात भर रहना चाहिए। क्या ऐसा है कि एक महिला जिसकी लड़की का डेड बॉडी कंकाल मिला है उसको रात भर थाना में रुकना चाहिए, और दूसरे दिन पूरा जब तक उसका मतलब जांच हो रहा है वहां तक मेरे को रुकना चाहिए था, अपने घर नहीं जाना चाहिए था। ऐसा ये किस मतलब नियम के तहत बोल रहे हैं वो, ये बताइए। और फिर एक महिला जिसकी बच्ची का 3 महीना बाद में नर कंकाल मिल रहा है, उसकी स्थिति को हर कोई जान सकता है, उससे क्या इस टाइप का लहजा में बात करना चाहिए? मेरे ये सवाल है सर सब मीडिया वालों से। तो इस टाइप का मेरे को लहजे में बात किए, जिसका मेरे को बहुत अफसोस है और मेरे को बहुत दुख लगा कि एक महिला जो जिसकी लड़की बच्ची लापता हो गई 3 महीना से, जिसका इन लोगों ने कोई खोजने का कोशिश नहीं किया, और उसकी नर कंकाल मिल रही है। तो मैं आई हूँ कंप्लेन करने उसके पति और वो जिसका उससे अवैध संबंध है उस औरत का कंप्लेन करने, जिसका ये मेरे पास कॉपी है। मैं कंप्लेन करने आई हूँ, मेरे साथ पार्षद और 4 आदमी बैठे हैं। तो वो मेरे को इस लहजे में बात कर रहे हैं, मतलब मेरे के साथ सहयोग करना चाहिए था अच्छा व्यवहार से। कि सिस्टर बोलते हैं पीएम रिपोर्ट आने दीजिए तब हम देखेंगे। ठीक है सर, मैं भी हॉस्पिटल में थी, मैं समझती हूँ कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही जांच होगा, लेकिन उसको उस लहजे में मेरे को समझा सकते थे सहानुभूति कि जैसे मैं आपके साथ हैं सिस्टर, या जो भी बोलते हैं कि आपके साथ हैं मैडम, और आप जो भी है हम लोग बिल्कुल सहयोग करेंगे आपका, पीएम रिपोर्ट को आने दीजिए। एक लहजे में बात खत्म हो जाती। सेकंड मैं उनसे सवाल की सर कि मेरे को दिखाए, फिर बोले आप तो देखे नहीं उस दिन, आप ये मोबाइल में देखिए। मैं बोली ठीक है मैं देखूंगी, आज तो मैं मतलब स्थिति में हूँ कि मैं देख सकती हूँ, आप मेरे को दिखाइए मोबाइल में। तो दिखाए मेरे को। मैं बोली कि सर उसको तो पेड़ चढ़ना आता नहीं था, वो सुसाइड करेगी कैसे? बोले अरे देखिए ये पत्थर है यहाँ पर। मैं बोली आप तो बोले कि इतना उसमें गए हैं, तो ये मतलब इतना दूर वो गई कैसे, ऐसे पहाड़ खाई सब चढ़ के? तो बोलते हैं नहीं नहीं एक सिंपल रास्ता दूसरे तरफ से है, वो उससे गई होगी, वो ज्यादा दूर नहीं है। बोले ठीक है उसको भी मैं मान जाती हूँ कि वो गई, वो सुसाइड कर ली, पत्थर से कूदी, वो चढ़ ली, उसको भी मानती हूँ। मैं बोली ये आप दिखा रहे हैं मेरे को वीडियो, इसमें ये कंकाल है, इसमें तो कपड़े नहीं है। बोले हाँ नहीं है। लेकिन कपड़े कहाँ गए सर इसके? बोलते हैं वो नीचे गिरा हुआ था। तो नीचे कैसे गिरा सर? तो बोलते हैं उसको जानवर नोच के नीचे गिरा दिया। मेरा सवाल यह है सर मीडिया से हर किसी से कि एक नर कंकाल ऊपर टंगा हुआ है और उसका स्वेटर या जो भी कपड़ा है वो जानवर नोचेगा तो वो कपड़ा सिर्फ गिरेगा और नर कंकाल नहीं गिरेगा, ऐसा क्या पॉसिबल है? ये मैं पूछ रही हूँ। क्योंकि अगर वो खींचता है
चाहे वो 4 दिन का डेड बॉडी हो, चाहे 4 महीना का बॉडी हो, तो वो कपड़ा के साथ में नर कंकाल भी खिंचाएगा और वो पूरा गिरेगा बॉडी। ऐसा मेरा मानना है सर। मैं इस बात को कई जन को चर्चा की तो सारे लोग बोले कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कंकाल मतलब लटका रहे और कपड़ा नीचे गिर जाए। इसलिए मेरे को लगता है सर कि ये मेरी लड़की की हत्या हुई है और ये आत्महत्या तो बिल्कुल नहीं है। पहला पॉइंट है कि मेरी लड़की उतना दूर जा नहीं सकती, घना जंगल में सुसाइड करने वो क्यों जाएगी। दूसरा है कि इतना सीधा सीधा पेड़ है जिसमें चढ़ने का कोई साधन नहीं है, क्योंकि वो चढ़ने के लिए जानती नहीं है तो पेड़ में चढ़ेगी नहीं, उसको कोई प्रैक्टिस वाला ही चढ़ सकता है उस पेड़ में। ऐसे आम आदमी जो कभी नहीं चढ़ा है, मैं भी पेड़ नहीं चढ़ना चाहती हूँ, मेरे को भी चढ़ाएंगे तो मैं भी नहीं चढ़ जाऊंगी, नहीं चढ़ पाऊंगी पेड़ में। तो मेरी लड़की कैसे चढ़ी होगी? वो एक बिही का सिंपल झाड़ में वो नहीं चढ़ सकती, तो वो कैसे चढ़ेगी बताइए। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है, वो मेरा घर इतना बड़ा है तो मेरे घर में वो सुसाइड कर सकती थी, उसको आराम से कर सकती थी। वो क्यों जाएगी 5 किलोमीटर चल के भयंकर जंगल को खोजेगी जहां वो उस जगह को कभी जानी नहीं है, कभी देखी नहीं है, तो अचानक वहां कैसे जाएगी वो। तीसरा पॉइंट सर कि वो मेरे घर में सुसाइड कर सकती थी। फिर चौथा है कि उसका बॉडी में कोई कपड़ा नहीं था, वो अलग अलग दूसरे जगह में बिखरा हुआ है, जिसको बोल रहे हैं कि जानवर खाएगा तो कपड़ा नोचेगा तो उसका कपड़ा के साथ में उसका बॉडी भी गिरेगा। ये मेरा मानना है। तो आपका शक है कि आपकी लड़की का हत्या हुआ है जी, वो आत्महत्या नहीं कर सकती, तो जैसे बिल्कुल नहीं कर सकती। वो खुद सबसे बोली है, हम लोग से भी बोली है कि मम्मी पापा मैं सुसाइड नहीं कर सकती। अपने सारे फ्रेंड से बोली है कि मैं कभी सुसाइड नहीं करूंगी, मेरे 2 बच्चे हैं। हर किसी से आप जितने जन से बोलेंगे तो मैं उनसे पूछा दूंगी कि वो हर किसी से बोली है कि मैं सुसाइड करूंगी ही नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, रश्मि की मां का आरोप है कि रश्मि की हत्या हुई होगी। ये इनका मानना है कि रश्मि आत्महत्या नहीं कर सकती। जिस महिला को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, जिस महिला की मानसिक स्थिति ठीक ठाक थी, जिस महिला के 2 बच्चे हैं, घरेलू हिंसा की वजह से कितनी भी प्रताड़ित होती तो वो अपने बच्चों की, इनके मां के मुताबिक अपने बच्चों का मुंह देखती और वो सुसाइड नहीं करती। और अगर सुसाइड करना ही था, आत्महत्या करनी ही थी, तो इतना बड़ा घर छोड़कर वो जंगल में जाकर किसी पेड़ से क्यों लटकती। बहुत सारे सवाल इन्होंने किए हैं। लेकिन एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली घटना इस पूरे केस में देखने और सुनने को मिल रही है कि चिरमिरी पुलिस ने जिस तरह से इस मामले को लिया है, चिरमिरी पुलिस के पास 4 दिसंबर को ही इस मामले में सूचना मिलती है कि रश्मि अपने घर से लापता है। उसके पति कोमल चौहान की तरफ से 5 दिसंबर को सूचना दी जाती है। लेकिन 5 दिसंबर से लेकर 25 फरवरी तक जो पुलिस बिल्कुल भी निष्क्रिय थी और वो अचानक से उसको एक डेड बॉडी मिलता है 1 तारीख को। 28 तारीख को ये शशिकला जी थाने जाती हैं, बताती हैं कि हमने इस्तिहार दिया है, और 1 मार्च को अचानक एक डेड बॉडी प्रकट होती है कहीं से, और वो उस डेड बॉडी को शशिकला जी को बताया जाता है कि आपकी बेटी का लाश है, क्योंकि आपने 28 तारीख को हमारे यहाँ आकर हमें बताया था कि एक इस्तिहार आपने दिया है, आपकी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट आपने दर्ज कराई थी। ये सारा कुछ बड़े ही नाटकीय अंदाज में चल रहा है। चिरमिरी पुलिस की जो लापरवाही इसमें देखने को मिल रही है, बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाली घटना है। चिरमिरी पुलिस के बारे में मैं आपको बताऊं तो अभी पिछले कई दिनों से ऐसी जानकारी आ रही है कि चिरमिरी पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय हो चुकी है। क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे अवैध काम चल रहे हैं जिसमें जहां पुलिस को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, इन मामलों में उस संज्ञान लेना चाहिए या मामलों में धरपकड़ होनी चाहिए, कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं चिरमिरी पुलिस बिल्कुल सुस्त बैठी हुई है। क्षेत्र में घटनाएं घट रही है, क्षेत्र में अवैध काम चल रहे हैं, और उसी बीच में ये एक इतना बड़ा मामला आता है जिसमें चिरमिरी पुलिस की सुस्ती को पूरी तरह से उजागर कर रही है। ये मामला कहां तक जाएगा, अब ये देखने वाली बात होगी। इस मामले में हत्या का आरोपी कोमल चौहान को हत्या का आरोपी बनाया जाएगा या आत्महत्या बता करके ही फाइल को बंद कर दी जाएगी। आसपास में घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और खबर को लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें।